सृष्टि मंगलम सेवा समिति कार्यक्रम के पुण्यार्जक जितेश पूजा जैन अंबा मध्य प्रदेश, हर्ष कोठारी प्रियंका कोठारी विजय कोठारी बांसवाड़ा, आशीष कुमार जैन ऋचा जैन गुड़गांव, ज्ञानचंद जी जैन महेश चंद जी जैन शशि जैन सुमेर चंद जी जैन अर्पित जैन आर्जव जैन सुमित जैन शाहपुरा दिल्ली, पंकज कुमार जैन तनु जैन पुणे, राहुल कुमार जैन संगीता जैन नोएडा। त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा तो हर कोई दिया करता है। कथनी को करनी में उतारे ऐसा तो महावीर एकाध हुआ करता है, ऐसा तो महावीर एकाध हुआ करता है। हम पढ़ते भी हैं, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, घन बिजली उनहार नरभव लाखों लीजिए। त्याग की बात हर कोई किया करता है, सत्य का नारा हर कोई दिया करता है। कथनी को करनी बना कर उतारे जीवन में ऐसा महावीर एकाध हुआ करता है, ऐसा महावीर एकाध हुआ करता है। वास्तव में बहुत ऊंची ऊंची बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, अच्छे विचार देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा आचरण करने वाले बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि कहते हैं आज के दिन उत्तम त्यागी कहो जगी सारा, औसति शास्त्रीय अवय आहारा, निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे, दोनों समारे कूप जल सम दरब घर में परिणया, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। कितनी सुंदर बात कही है कि दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। कौन से चार संग हैं? मुनि, आरिका और श्रावक और श्राविका, इन्हें देना। तुम्हारा दान कहाँ जाता है? शराबियों में, जुआड़ियों में, कबाड़ियों में और मिथ्या दृष्टियों में जाता है। जहाँ बीज डालोगे वही फल वापस आएगा। क्योंकि कहते हैं दिन दिन आज क्या है, बहुत दे रहे हैं लेकिन जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दे पा रहे हैं। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आती हैं। देखो दुनिया उलझ रही है, देखो दुनिया उलझ रही है, उलझन को सुलझाने में मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है। क्योंकि जीवन में यदि महान बनना है तो ग्रहण किया है तो कुछ त्यागो भी। आप खाते ही रहो और जाओ नहीं तो क्या हालत हो जाएगी। आप इकट्ठा करते रहो और दो नहीं तो उसमें बोझ के नीचे दब के मर जाओगे। क्योंकि कहते हैं है मंजूर यदि धन रक्षा तो धनवान को क्या करना चाहिए? यदि रक्षा धन की करनी है तो दानी बनो भाई। कुएं से ना निकलेगा पानी तो सड़ जाएगा पानी। दिया जल हमको बादल ने तो देखो हो गया ऊपर। दिया जल हमने दिया जल हमको बादल। है मंजूर धन रक्षा, है मंजूर धन रक्षा तो दानी बनो भाई। कुएं से ना निकलेगा पानी तो सड़ जाएगा पानी। दिया जल हमको बादल ने, दिया जल हमको बादल ने तो देखो हो गया ऊंचा, और रहा नीचा ही सागर है अदेता को परेशानी। अदाता को परेशानी कि वास्तव में अपने बादल को भी देखा होगा, जिस समय भरा होता है तो काला मुंह हो जाता उसका, और जैसे ही भरा हुआ निकाल देता है तो स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, उजला हो जाता है। बादल जब रहते हैं तो लगता है नीचे को आ जाएगा, लेकिन सागर इतना पानी पीता है फिर भी खारा और हो जाता है। ज़्यादा पीता है इसलिए खारा हो जाता है, ज़्यादा लेता है संग्रह करता है इसलिए खारा हो जाता है। और सागर से एक भी नदियाँ नहीं निकलती हैं। जो बढ़ते रहता आदमी देता रहता है, जगह जगह छोड़ आता है, वो नदियाँ हर साल भर जाती हैं और लोग उनके भरने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन जीवन में भी यही हाल है, जो देता है वो हल्का हो जाता है, लोगों के लिए पूज्य हो जाता है। क्योंकि निश्चय से दान तो वो है, निश्चय से तो क्या करना है? राग द्वेष निर्वारे, राग द्वेष को छोड़ना है। बाहर का धन तो तुम आसानी से छोड़ लेते हो, नहीं छोड़ते तो छुड़ा लिया जाता है। चोर डके तो डॉक्टर छुड़ा लेते हैं,
क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। हमारे जीवन में आज लोग त्याग को दान समझने लगे। अरे त्याग अलग है, त्याग बुरी वस्तुओं का किया जाता है, दान भली वस्तुओं का किया जाता है। त्याग इसलिए कहा है कि किसको देना ये देख कर देना, कहीं कुपात्रों को मत दे देना, कहीं अपात्रों को मत देना कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिले, और मिले तो हमें तो वो चाहिए जो एक दिन हमें परमात्मा बना दे। बीच की चीज़ें लेकर क्या करेंगे? ये बीच की चीज़ें तो भिखारी पने की तरह हैं। आचार्य कहते भी हैं कि खाओ पियो तो अंग लगेगा, खाओ पियो अंग लगेगा, जोड़ो जाड़ो जंग लगेगा, और दान दोगे तो संग लगेगा, बाकी तो सब हवालात में और अस्पताल में लगेगा। क्योंकि कैसी भाव होना चाहिए? दान दे मन घर से विशेषे, एवं जस पर भव सुख देखे। क्या है? दान दे मन हर्ष विशेषे, क्योंकि बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह लेना है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। मत मांगो उसी से, मत मांगो उससे जो न दे खुशी से। यही हमारे आचार्यों ने कहा है कि दान दे मन हर्ष विशेषे। उन जानवरों के, उन भीलों के, उन ग्वालों के भी नाम लिए गए हैं। राजाओं के तो नाम बहुत जगह हैं दान में, लेकिन एक सूकर ने भी अभय दान में उसका नाम आ गया। एक ग्वाले ने दान कौन सा एक शास्त्र दिया था, उसे तो पता भी नहीं था शास्त्र है, लेकिन देख रहा था कुछ लिखा है और मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। एक मुनिराज को भेंट कर दिया और आने वाले समय में कुंद कुंद स्वामी हो गए। सोचो ये प्रताप है दान देने का। बशर्ते इतनी बात है कि अच्छे लोगों को देना और अच्छे भाव से देना। तुम दान दे भी देते हो तो बरसों याद करते हो, हमने दिया हमने दिया हमने दिया, क्योंकि तुम देते कहाँ हो? तुम देते कहाँ हो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या है हमारा जो हम दे पाएंगे? क्या लाए थे साथ में? आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। हम क्या देख पाते हैं, क्या जोड़ पाते हैं? आप लोग भी जीवन चलाने के लिए खाना खाते हो, वो क्या है? रोटी दान है। आप परिवार को चला रहे हो तो रोटी दे रहे हो, रहने को मकान बना रहे हो तो आवास से, आवास दान है, और बच्चों का इलाज करा रहे हो तो औषधि दान है, और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ज्ञान दान है। लेकिन खाने बैठो तो क्या ये इजाजत है तुम्हें श्रावक के लिए? तुम्हें पहले नहीं खाना है, भरत चक्रवर्ती की तरह पहले देना है फिर खाना है। क्योंकि मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारा। तुम्हें तो आहार तक की इजाजत नहीं है, तुम्हें तो कहा पहले देना। जिस घर से मुनियों का दान नहीं निकलता है, समझ लेना आचार्यों ने तो उसको शमशान घाट कहा कि वो शमशान है। और इतना ही नहीं, हमें मिलता भी किससे? समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, उच्चम गोत्रम प्रणति भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति स्तपो निधिसु। उच्चम गोत्रम प्रणते, परमात्मा को प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। भोगो दानाद उपासनात् पूजा, और गुरुओं को दान देने से भोग की शक्ति, वो भोग की शक्ति प्राप्त होती है, और उनकी प्रशंसा करने से तुम्हारी यश कीर्ति बढ़ती है। भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। जिसने मुनियों की भूल से भी अवहेलना की है, एक भव में नहीं 10-10 भव तक कोढ़ी विकलांग दुर्गंधित होना पड़ा। और जिसने बिल्कुल बदकिस्मत होकर भी एक बार मुनि के मार्ग को अपना लिया या मुनि की आराधना कर ली, तो अगले जन्म में विश्व सुंदरी कहना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, सर्व गुणों से युक्त, सर्व धनवान परिवार में
उत्पन्न हुई, द्रौपदी आदि के जीवों का चरित्र पढ़िए। और कहते हैं दिन नहीं सुपत्त दानम विशेष होई देश भोग सगमही। कहते और देने मात्र से दिनो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारे ने। तो 2 रोटी मात्र देकर तराजू पर तोलता है साधु को। अरे दे देना, तुम संत पंत ग्रंथ के चक्कर में मत पड़ना, मुनि मुद्रा देखो और आप दान दे दो, क्योंकि आपका दिया हुआ बहुत आपको तो फल मिलेगा। और ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ा होगा सुगंध दशमी कथा में, द्रौपदी की कथा में क्या हुआ, कुत्सित भावों से पूर्व में रूपवती की पर्याय में दे दिया था। घूमने जा रही थी, मनोविनोद को जा रही थी, बहुत सुंदर थी। और आप लोग जिसे पिकनिक कहते हैं, बसंत उत्सव में जा रही थी और मुनिराज आ गए, पति के साथ लौटना पड़ा। कुत्सित परिणामों से आहार दे दिया, उसका परिणाम तुरंत कोढ़ हो गया। और उसके बाद सुकरी कुकरी गधी ना जाने कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़ा, लेकिन पतन हुआ था तो मुनि की अवहेलना से हुआ। और जब एक चंडाल कन्या नदी के किनारे मुर्दों पर जो आटा चढ़ता था वही खाकर पेट की भूख शांत करती थी, वहीं एक समाधि गुप्ती आए। क्योंकि बुरे दिनों में परमात्मा याद आता है और भले दिनों में आ जाए तो बुरे दिन क्यों आए। और जब इतनी दुखी थी, इतनी दरिद्री थी, इतनी बीमार रोगी थी और मुनिराज आए तो सोचती है शांत मुद्रा देवता की तरह, कितने शांत दिख रहे हैं, कोई योगी है मेरा कल्याण कर देंगे। और उनके समक्ष आकर रात भर, मुनि को क्या पता कि स्त्री है, वो तो ध्यान में लीन थे, लेकिन रात भर उनके पास हाथ जोड़कर बैठी रही। कुछ आगे वहीं लाके, ठंडी के दिन थे, जलाती रही, तापती रही हाथ। मुनिराज का सुबह ध्यान खुला और मुनिराज जाति स्मरण से जान उसके भवों को जान गए विज्ञान से। और मुनिराज ने कहा और रूपवती कैसी हो? कहने लगी आप नहीं जानते मुझे, मैं रूपवती नहीं हूँ, मैं काना हूँ, मैं चंडाल कन्या हूँ। मुनिराज ने पूर्व का वृतांत बताया उसे। और व्रत लेने के बाद आप देखिए कितनी सुंदर द्रौपदी हुई है। ऐसी नंदी सेन जो इतनी कहते हैं किस्मत के मारे थे, गर्भ में आते ही बाप मर गया, पैदा होने के कुछ दिन बाद माँ मर गई, विरूप थे, उदंड थे, कोई पास में बैठाना नहीं पसंद करता था, घर का राज्य आदि सब कुछ नष्ट हो गया, मामा की रोटियों पर पले, बड़े होकर काम वासना जागी तो विवाह का प्रस्ताव रखा मामा की बेटियों से, उन्होंने उसको तिरस्कृत किया, झड़प लगाई, पीटा और मरने गए तो मर नहीं पा रहे थे, लेकिन मुनिराज का सानिध्य मिला, उन्होंने व्रत दिए और सब राजा आदि नमस्कार करने आ गए। सोचते हैं धन्य मुनि मुद्रा, इसके मैं सिर्फ बाहर से लिया है तो इतना परिवर्तन आ गया, अंदर से संत बन जाऊंगा तो क्या होगा। और आप सबको पता है कि नंदी सेन बाद में बैया वृत्ति में प्रसिद्ध हुए हैं, देवता उनकी परीक्षा करने आ गए, रुग्ण मुनि का वेश बना लिया और उन्हें 500 विद्याएं सिद्ध हो गई थी। और कहते हैं उन्होंने बताया दक्षिण की ये चीज़ मिले, ये चीज़ इधर इधर का मिले, उत्तर का घी मिले, कर्नाटक का चावल मिले तो ठीक हो सकता हूँ, सारी व्यवस्था दूसरे दिन करवा दी, लेकिन फिर भी वो तो देवता था। दुर्गंध युक्त वमन कर दिया मुनिराज पर, फिर भी उन्होंने ग्लानि नहीं की, हाथ पैर साफ किए मुनिराज के बढ़िया से, फिर हाथ जोड़कर बोले मुनिराज आपकी व्याधि कैसे ठीक होगी, इतनी विशुद्ध परिणामों का फल देखिए कि आने वाले समय में वासुदेव सृष्टि मंगलम सेवा समिति में जुड़कर आप भी अपाहिज गरीब वृद्ध लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप सबको भी शुभ अवसर मिले, आपके जीवन में पुण्य का उदय हो, ऐसा मेरा शुभाशीष। सृष्टि मंगलम सेवा समिति कार्यक्रम के पुण्यार्जक जितेश पूजा जैन अम्बा मध्य प्रदेश, हर्ष कोठारी प्रियंका कोठारी विजय कोठारी बांसवाड़ा, आशीष कुमार जैन ऋचा जैन गुड़गांव, ज्ञानचंद जी जैन महेश चंद जी जैन शशि जैन सुमेर चंद जी जैन अर्पित जैन आर्जव जैन सुमित जैन शाहपुरा दिल्ली, पंकज कुमार जैन तनु जैन पुणे,
राहुल कुमार जैन, संगीता जैन, नोएडा।